हाय गाइस, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आई एम ग्रूट सीजन 2। इनमें 5 एपिसोड है जो कि 2 या 3 मिनट के ही हैं। जैसे ही हर मूवी के स्टार्ट होने से पहले मार्वल का लोगो दिखाया जाता है, लेकिन ग्रूट उसे रिमोट से स्किप कर देता है। फिर हमें बेबी ग्रूट दिखाया जाता है। जेम्स खाते हुए जा रहा था, तभी उसकी नजर अंडे पर जाती है। वो अंडे को फोड़ देता है और उसमें से एक पिंक कलर की चिड़िया निकलती है। चिड़िया ग्रूट को अपना डींड समझ लेती है और ग्रूट उसे अपनी जेम्स खिलाता है और चिड़िया को जेम्स अच्छी लगने लगती है। ग्रूट और चिड़िया के बीच बाप बेटी का अटूट रिश्ता बन जाता है। ग्रूट अब उसे अपने पास ही रख लेता है। वो दोनों इधर उधर भाग रहे थे और उसकी पोटी ग्रूट के पैर में लग रही थी। चिड़िया उसे बहुत परेशान करती है। ग्रूट उससे परेशान होकर थक जाता है और सो जाता है, लेकिन वह चिड़िया की बच्ची बार बार ग्रूट को परेशान करती है। तब ग्रूट उसे अपने बैग में बंद कर देता है और सो जाता है। तभी बहुत सारे चिड़िया के बच्चे बाहर आ जाते हैं और ग्रूट उनसे बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो सब ग्रूट के पीछे नहीं भाग रही थी। तभी उन चिड़ियों की बड़ी मम्मी आ जाती है, जो कि बहुत बड़ी थी। चिड़िया अपनी मम्मी के साथ उड़कर जा रही थी। बेबी ग्रूट उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। तभी वह चिड़िया अपने मुंह से एक जेम्स ग्रूट को खिलाती है और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता। दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि ग्रूट आराम से बैठकर सोफे पर वीडियो गेम खेल रहा था। फिर उसके रिमोट की बैटरी लो हो जाती है। ग्रूट बैटरी को ढूंढने के लिए रैकेट के सामान को चेक करता है। तभी एक नाक ग्रूट के चेहरे पर चिपक जाती है। ग्रूट के पास कभी नाक ही नहीं थी और उसे पता ही नहीं था कि खुशबू क्या होती है। जैसे ही ग्रूट के चेहरे पर नाक लग जाती है, उसे हर जगह की खुशबू आने लगती है। उसे फूलों की खुशबू, लेकिन टॉयलेट से बदबू आती है, और कैंडल की खुशबू, और उसे अपने आप में से बदबू आने लगती है। और वह अपने आप पर डीओ मार लेता है और ग्रूट हर जगह खुशबू के मजे लेने लग जाता है। और वह एक वाइन के गिलास को लेता है और उसे फेंक देता है। तभी वहां उसे मिलती है बैटरी। जब ग्रूट अपने केबिन में जाता है, तब उसे पता चलता है कि वहां कितनी बदबू है। तब बेबी ग्रूट वहां की सफाई करने के लिए झाड़ू के पास जाता है और वह अपनी नाक में डंडा करने लगता है। तब उसकी नाक निकल जाती है और ग्रूट को तब कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वह गेम खेलने लग जाता है और दूसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड में ग्रूट अपने लिए शुगर क्रीम डालकर कॉफी बना रहा था। कॉफी उसे कुछ खास पसंद नहीं आती और उसे पता चलता है कि उसका शिप बर्फीली जगह पर लैंड हो चुका है। तभी वह मस्त जैकेट पहनकर वहां पर स्लाइडिंग करता है और ग्रूट खूब एंजॉय करता है। फिर ग्रूट बर्फ के गोले अपने ही शिप पर मारता है। ग्रूट बड़े बड़े बर्फ के गोले बनाता है और अपनी शिप का सामान ले जाकर उसी गोले पर सेट कर देता है और उस पर एक मिसाइल लगा देता है और उसे बिल्कुल क्रिसमस की जैसा बना देता है। जी, बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसा बना देता है। और तभी वो रोबोट जिंदा हो जाता है और ग्रूट हमला करने लगाता है और ग्रूट उससे बचकर छिप जाता है और वह रोबोट ग्रूट की शीप की ओर जा रहा है। तभी ग्रूट को याद आता है कि उसने रोबोट पर एक लॉन्चर लगाया था। ग्रूट एक बर्फ का गोला फेंककर लॉन्चर पर मारता है और रोबोट उड़कर आसमान में चला जाता है और तीसरा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड के शुरुआत में ग्रूट कैप्टन के साथ खेल रहा होता है। तभी वहां आइसक्रीम का शिप आता है। ग्रूट का आइसक्रीम खाने का मन हो जाता है। ग्रूट के पास पैसे नहीं थे। ग्रूट अपने गुल्लक को तोड़ने जाता है। तभी उसमें से एक कॉइन बाहर निकलकर गिर जाता है। ग्रूट कॉइन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब वह खुद वैक्यूम क्लीनर में चला जाता है। तब तक आइसक्रीम का शिप आगे निकल जाता है। ग्रूट शिप का पीछा करता है। तभी उसकी नजर एक गेमिंग जोन पर पड़ती है। उसमें रखा होता है कॉइन। ग्रूट उसे तोड़ता हुआ सीधा अंदर घुस जाता है, लेकिन वह कॉइन चॉकलेट का निकल आता है। तब ग्रूट पूरे डब्बे को ही नीचे गिरा देता है। इसमें रखे बहुत सारे कॉइन बाहर निकल जाते हैं। ग्रूट देखता है कि आइसक्रीम का शिप बहुत आगे निकल गया है और ग्रूट अपना शिप लेके आसमान की तरफ निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रूट खूब मजे से आइसक्रीम खा रहा था और चौथा एपिसोड यही खत्म हो जाता है। धन्यवाद। पांचवें एपिसोड में हमें द वॉचर दिखाया जाता है। वह कहता है, धरती पर एक बिज है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है और कोई द सुपर हीरो आएगा जो इसे अपने हाथ में ले लेगा और वह पूरे ब्रह्मांड को बचा लेगा। ऐसा लगता है मानो सुपर हीरो और कोई नहीं अपना ग्रूट है। ग्रूट अपनी बॉल के साथ खेलते हुए वहां आ जाता है
और वहां उसके ऊपर हमला होता है। फिर और तलवारें चलने लगती है। ग्रूट की हाइट इतनी छोटी है कि वह आसानी से वहां से निकल गया। उधर ये सब देखकर वॉचर खुश हो जाता है, लेकिन ग्रूट वहां ड्राइंग करता है, सुसु और पॉटी करता है और बॉल खो जाने के बाद सो जाता है। बिज लावा में जलाने वाला होता है। तभी ग्रूट के चेहरे पे तेज रोशनी चमकती है और वह जैसे तैसे करके उस बिज तक पहुंच जाता है। वॉचर को ऐसा लगता है ये बिज को बचा लेगा। तब पता चलता है कि ग्रूट अपनी बॉल लेने के लिए वहां आया था और बिज लावा में समा जाता है, जिसके बाद वहां की चट्टानें गिरने लगती हैं। वॉचर कहता है हो गया सत्यानाश, और ग्रूट वहां से चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे ग्रूट भी वॉचर को देख रहा था और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।